अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 अगस्त बरोज पीर सुप्रीम कोर्ट से जी बड़ी खबरें आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। अडियाला से भी कुछ खबरें आई हैं और सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर पीटीआई और जेयूआई का यानी मौलाना फजल रहमान के साथ तहरीरी मुआहदे के अंदर क्या है, मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक तो अगस्त के महीने का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, बड़ा अहम हफ्ता है। जिस तरह से आज पीटीआई के वकला, आईएलएफ के वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, एहतजाज किया है और फिर मुलाकात की है और जिस तरह से यकीन दहानी करवाई गई है, तो लगता यह है कि इसी हफ्ते तौहीन अदालत वाला मुकदमा जो है वो फाइल हो जाएगा, दायर हो जाएगा, यानी उस पर समाअत शुरू हो जाएगी। तो फिर बड़े इंटरेस्टिंग दिन जो है वो शुरू होने वाले हैं और उसके बाद जाहिर है फिर सितंबर का आगाज, रैलीज, एहतजाज, वो सारी चीजें बड़ी अहम है। लिहाजा इन सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले रात को ही खबर आ गई थी कि सुबह आईएलएफ के तमाम वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, पीटीआई के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे एहतजाज करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि तौहीनी अदालत वाला जो मुकदमा है, जो दरखास्त दायर हुई है, उस पर जल्द अज जल्द समाअत हो सके, हुकूमत से पूछा जा सके कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। बहरहाल अब से कुछ देर पहले जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, टाइम भी बता दूं 12:08 है इस वक्त, तो पीटीआई के कोई दर्जन के करीब वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दो चार नारे मारे। हमारे दोस्त सहाफी पहले से मौजूद थे, मैं जरा लेट हो गया, तो उन्होंने देखा कि पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। आज आईएलएफ ने ऐलान कर दिया हुआ कि भाई आज सारी आईएलएफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाएगी। अब ये और बात है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हो गई है और इस्तदा की गई है कि जल्द केस मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार ने कहा कि आज ही नोट फाइल पर लगाकर चीफ जस्टिस को पेश कर दूंगा, क्योंकि केस नंबर, डायरी नंबर तो लग गया था, उसके बाद केस नंबर लगना होता है और उसके बाद फिर बेंच बनता है, जो भी होता है। तो रजिस्ट्रार की जाने से कहा गया कि चीफ जस्टिस को आज ही फाइल पेश कर दी जाएगी और जाहिर है जल्द कोशिश करेंगे ये केस लगवा दिया जाए। लेकिन वकला पीटीआई के अंदर पिछले 3-4 सालों से सबसे ज्यादा जो लोग सबसे सामने हैं, फैसला साज हैं, करता धरता है, वो है वकील। जितने लोग आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं ना, इतने वकील, एक अच्छे वकील के इतने मुंशी होते हैं, अच्छे वकील के इतने एसोसिएट्स होते हैं, जितने आज लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग वीडियोस देखते हैं, कोई शॉप चलाता होगा, कोई रेडी चलाता होगा, कोई ओवरसीज अपना बिजनेस करता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, ज़ाहिर है कोई जमींदार होगा, कोई जानवरों का देखता होगा और टाइम निकाल के बाहर, ज़ाहिर है जब फ्री हुए टाइम निकाल के वीडियो देख ली, जरा खबरें देख ली। हमारा फुल टाइम 24/7 ये काम है, ऐसी चीजों को मॉनिटर करना, तज्जिया करना, वीलॉग करना और खबरें निकालना। तो लिहाजा हमें जरा ज्यादा बेहतर आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ये है, फुल टाइम काम ही ये है। हमने किसी जानवर को चारा नहीं डालना, किसी जगह पे जाके मजदूरी नहीं करनी, हमारी यही मजदूरी है। तो लिहाजा अच्छी तरह समझ सकती है कि वकला ने पीटीआई के साथ किया क्या है। बड़ा गलत कर दिया ना। किस ने दिहाड़ी नहीं लगाई। जो टिकट बेच सकता था उसने टिकट बेचा, जो बार का टिकट बेच सकता था उसने वो बेचे, जो पार्टी के अंदर वैसे लोगों को से फायदा उठा सकता था उसने वो उठाया, जो एमएनए बन सकता था एमएनए बन गया, जो सेनेटर बन सकता था सेनेटर बन गया। जो छोटे मोटे थे, जो छोटी मोटी बची हुई लाट थी, उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को निचोड़ा। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बादशाह लोग हैं जी। पैसे ठीक है मुश्किल से कमाते होंगे, हर किसी के पास इतने पैसे तो नहीं होते, लेकिन खान की मोहब्बत के अंदर फर्ज करें XYZ वकील, हालांकि मुझे नाम भी पता है बहुत सारे लोगों का, फोन किया, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप खान साहब के साथ डट के रहिएगा। उसने आगे रूदास सुना दी, खान साहब के साथ डटे तो हुए हैं, लेकिन फिर पेट्रोल भी डालना होता है, फिर उधर भी जाना होता है, फिर ये भी करना होता है। फिर आपको पता था, फर्ज करें उसने $10,000 भेज दिए कि $10,000
میں भेज रहा हूं या मैं भेज रही हूं, आपने बस खान साहब के साथ डट के खड़े रहना है। इस तरह के 10-20 क्लाइंट निकाली, किसी ने बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, और किसी के दरखास्त लिखनी नहीं आती थी, मोटरसाइकिल पे घूमता था, उसने वो अच्छा खासा वो। तो ये किया है पीटीआई के अंदर वकला ने, मेजोरिटी वकला ने। मैं नहीं कहता सलमान अकरम राजा साहब ने पैसे बनाए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अमीर है, बाकी बहुत सारे लोगों ने। ओ भाई, जब आपने इतना, आपकी दुकान है पीटीआई, आपकी दुकान है, आप सुबह सवेरे शटर उठाते हैं ना जिसकी दुकान हो, तो फिर आप उसके साथ मुखलिस भी तो हूं। फिर ये तो नहीं कि 12 बंदे उठा के आप नारे लगाते हुए आप सुप्रीम कोर्ट दबाव बढ़ाने के लिए, ओ भाई ये एक कांस्टेबल चाइना इनको उठा के बाहर फेंक देता, ये दबाव बढ़ाने के लिए। कि मेरा मेरा ये नहीं है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, मेरा कंसर्न ये है कि आप काले देते हैं। हाँ, वकला तहरीक चलाएंगे, साडा हक इत्थे रख, कर क्या रहे हैं आप? और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से खान के साथ गद्दारी इन लोगों ने की है। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर एक वकील केस आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 कैदियों ने रुजू किया है कि जो क्योंकि इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के हवाले से फैसला आया है, तो हमें भी वो सहूलत दी जाए, हमारी भी मुलाकातें। जानबूझ के ना इस तरह केसेस करवाए जाते हैं कि देखो ना जी बगावत हो गई है, देखो ना जी अब सारे कैदी हक मांगने शुरू हो गए हैं। और भाई, किसी ने कत्ल किया हुआ है, किसी ने चोरी की हुई है, किसी का और मामला है, इमरान खान सियासी कैदी है, साबिक वजीर आजम है, तो फर्क होता है। बहरहाल, ड्रामेबाजी के लिए 3 कैदी आ गए, और 3 कैदियों को पता भी नहीं होगा, कैदियों के पास भाई इतने पैसे ही नहीं होते जो जेल में है, तो ये जानबूझ के मुख्तलिफ बनाम फलाना बनाम फलाना फलाना फलाना। तो वो जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया गया है। बहरहाल, एक तो ये जो है, अच्छा एक अफसोसनाक खबर भी आ सकती है। खैर, इस हवाले से मैं अगले वीलॉग में जिक्र कर लूंगा, क्योंकि अभी ज़ाहिर है वीलॉग लंबा हो जाएगा। अब मौलाना फजल रहमान का जरा जिक्र कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे और मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। इस पर मुशावरत भी हुई है और तहरीरी मुआहदे में शामिल होगा। शफी जान, मैंने आपको कहा था मौलाना फजल रहमान किसी को भी फ्री की फ्लाइट नहीं देते, यानी वो फ्री अपना कंधा नहीं देते कि आओ मेरे कंधे पर बंदूक रखो। वो कहते भाई रेंट, कंधा फॉर रेंट। ये कंधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शोल्डर फॉर रेंट। ऐसे नहीं, ठीक है ना, फायदा नुकसान अपोजिशन में, हुकूमत में, हर जगह पे। खैर देखिए, आप एक जद्दोजहद में शामिल होते हैं, देखिए ये जो पीटीआई के अंदर भी जो जद्दोजहद में लोग शामिल फायदा उठाए हैं ना, तो हर कोई फायदा नुकसान देखते हैं अपना पॉलिटिकल। ये तो बिजनेस है ना, खिदमत थोड़ी हो रही है, कोई सारे लोग हमारी तरफ बेवकूफ थोड़ी है। तो बहरहाल, अब लेकिन ये अच्छी चीज है, इस वक्त पीटीआई को भी जरूरत है इत्तेहाद की, अकेली पीटीआई कुछ नहीं कर सकती, और मौलाना फजल रहमान साहब को भी जरूरत है कि ग्राउंड पर उनके पांव हों। और अब ये देखना होगा कि कल को हालात अच्छे हो जाते हैं, इत्तेहाद हो जाता है, समाज पर अमल दरामद होता है, पीटीआई और जेयूआई एक पेज पर होते हैं। हालांकि कल तो एक दूसरे को डीजल वो यहूदी एजेंट कहते थे, तो क्या कोई इत्तेफाक होगा या फिर इनके खिलाफ कोई साजिशें होंगी, ये फैसला ठीक होगा, ये गलत होगा, ये तो जो है वो आप ही बता सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखिए, सियासत की खूबसूरती यही होती है, जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है, यहाँ पे इबादत तो हो नहीं रही कि यहाँ पे आपने सियासी फैसले करने होते हैं, यहाँ पे आपने अपने आप को मजबूत रखना होता है। थोड़े से भी आप कमजोर हुए तो फिर आप कमजोर होते ही चले जाते हैं, होते ही चले जाते हैं। बहरहाल, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।